संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। दूसरे शब्दों में, भारतीय संविधान न तो लचीला है न कठोर, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह उल्लेखित करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। पहला, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। दूसरा, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तीसरा, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत 50% से अधिक सदन की कुल संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। चौथा, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। पांचवा, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। छठा, संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संतुष्टि के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। सातवां, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। आठवां, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम, और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। संशोधनों के प्रकार। अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ये है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संतुष्टि द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं।
यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। इन व्यवस्थाओं में शामिल है: पहला, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम का परिवर्तन। तीसरा, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। चौथा, दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भले विशेषाधिकार आदि। पांचवा, संसद में गणपूर्ति। छठा, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। सातवां, संसद में प्रक्रिया नियम। आठवां, संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों विशेषाधिकार। नौवां, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। 10वां, उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या। 11वां, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना। 12वां, राज्यसभा का प्रयोग। 13, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। 14, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन। 15, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। 16, केंद्र शासित प्रदेश। 17, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। 18वां, 6ठी अनुसूची, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत अर्थात 38% से अधिक और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति हो। स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अव्यवस्थाओं के संबंध में सभी के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह से संशोधन व्यवस्था में शामिल है: मूल अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तीसरा वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंध नहीं हैं। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। यदि एक, कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। दूसरा, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। तीसरा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। चौथा, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। पांचवा, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय। छठा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। सातवां, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 स्वयं। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है। पहला, संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा अमेरिका या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों को। दूसरा, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। यहाँ पर संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, या इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। तीसरा, संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। चौथा, संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। पांचवा, किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। छठा, संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है। केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद से उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। सातवां, संशोधन प्रक्रिया से संबद्ध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः उन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं।